तो भाजपा की ओर से तो तमाम तैयारियां की जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी चुनाव को लेकर पीछे नहीं है। कांग्रेस में भी तमाम तैयारियां की जा रही है। इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं, जहां कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का उत्तराखंड दौरा रहेगा। आपको बता दें कि इस चुनाव की घोषणा के बाद कुमारी शैलजा का ये पहला दौरा रहने वाला है। आज कुमारी शैलजा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेगी, जहां कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं की बैठक लेंगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे को लेकर बैठक होने वाली है। साथ ही चुनावी जनसभा को सफल बनाने पर भी कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा उत्तराखंड के दौरे के दौरान चर्चा भी करने वाली है कि जनसभा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ किस प्रकार से इकट्ठा किया जा सके और इसके साथ ही कौन कौन सी रणनीति होगी जिसके तहत यहाँ पर भाजपा को शिकस्त दी जा सके। इस पर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आने वाली है। चलिए इसी दौरे को और भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सोनू लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, सबसे पहले अगर कुमारी शैलजा की बात कर ली जाए तो देखिए, छत्तीसगढ़ में इन्हें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनाया गया था और उसके बाद में छत्तीसगढ़ का रिजल्ट विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त कांग्रेस को मिली थी। अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड की कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनाई गई है। क्या लगता है कि क्या जो रणनीति छत्तीसगढ़ में काम नहीं है, क्या वो उत्तराखंड में काम आ पाएगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है या नहीं? देखिए, बीजेपी जहां एक और अपने जब उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त जिन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने समीक्षा के आंकलन किया कि बीजेपी इन विधानसभा क्षेत्रों में कमजोर है, तो लगातार क्षेत्रों पर फोकस कर रही है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें और खास तौर पर प्रदेश प्रभारी की बात करें तो जिस तरह से अभी तक का इनका मूवमेंट उत्तराखंड का रहा है, यहाँ के दौरे रहे हैं, चाहे वो पार्टी के प्रत्याशी हों और 5 लोकसभा सीटों के या संगठनात्मक बैठकों की बात हो। और आपने स्वयं इस बात को कहा कि छत्तीसगढ़ में जो इनको जिम्मेदारी दी गई थी उसके परिणाम सबके सामने हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी है वो कितना बूम अप कर पाएंगी, कितना कांग्रेस के जीवनी का कार्य कर पाएंगी और कितना जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके चुनावी परिणामों में फर्क डाल पाएंगी, इसका जो वास्तविक तस्वीर है वो चुनावी परिणाम के दौरान देखने को मिल पाएगी। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से, जिस रफ्तार से कांग्रेस के रणनीतिकार, कांग्रेस के जो पार्टी पदाधिकारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, वो चल रहे हैं, उसके जो परिणाम है कितना बहुत ज्यादा मजबूत आने वाले हैं, अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब से चुनावी महासंग्राम शुरू हुआ, आदर्श आचार संहिता प्रभावी हुई है, तब से इनके गिनती के ही दौरे हैं। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना एक्टिव मोड में जो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी हैं वो कार्य कर रही हैं। और चूंकि अब राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तराखंड में जनसभाओं को संबोधित करने वाली हैं, एक नहीं बल्कि 2 हरिद्वार लोकसभा सीट और गढ़वाल लोकसभा सीट पे मतदाताओं से रूबरू होने जा रही हैं प्रियंका गांधी। तो ऐसे में उनके दौरे की तैयारियों को लेकर के कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंच रही हैं। पार्टी के प्रदेश स्तरीय जो पदाधिकारी उनके साथ रणनीति तैयार करेंगे। अब देखना होगा कि जो रणनीति तैयार की जा रही है आखिर ये कितना सफल हो पाए। जी बिल्कुल। और फिलहाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी सोनू कि प्रियंका गांधी वाड्रा अब उत्तराखंड के दौरे पर रहेगी, बैठक भी करती नजर आएगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का भी दौरा, यानी कि 2 अलग अलग पार्टियों के दिग्गज नेता उत्तराखंड में दौरे करते नजर आएंगे। इससे कितना आम जनता पर इम्पैक्ट पड़ सकता है? अब देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब दोनों ही राष्ट्रीय दलों के दिग्गज नेता उत्तराखंड में और इस चुनावी माहौल में या जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो दोनों की ही पार्टी के जो नेता हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसका माइलेज उनको मिलेगा। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो कि केंद्र में और राज्य में सरकार में नहीं है, लिहाजा कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय नेता हो चाहे वो प्रदेश स्तरीय नेता हो, जब जनसभाओं में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचते हैं और जब मतदाताओं से रूबरू होने के लिए पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर भरोसा ही दिला सकते हैं और इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में जब वो सत्ता पर काबिज होंगे तो वो किस तरह से अपनी रीति नीति के साथ किस तरह से जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों पर वो फैसला लेने वाले हैं। जबकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो नेता है वो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं, विकास के एजेंडे को लेकर के और तमाम मुद्दों को लेकर के और विपक्ष को प्रहार करते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, इन दोनों का कितना प्रभाव आखिर मतदाताओं पर पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और
केंद्र में अब सरकार का आने वाले समय में जब चुनावी परिणाम आएंगे उस वक्त गठन होना है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि उत्तराखंड की जनता जो है वो आखिर किसको अपना जनादेश देने वाली है। जी बिल्कुल, और ऐसे में जरूरी भी हो जाता है कि पार्टियां लगातार ग्राउंड जीरो पर कहीं ना कहीं जनसभा को संबोधित करें, उनसे मिले, बातचीत करें, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पार्टी की स्थिति क्या है और फिलहाल कैसी स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर 5 लोकसभा सीटों की बात कर ली जाए सोनू, तो 10 सालों से भाजपा यहाँ पर काबिज है। इस बार ग्राउंड जीरो पर आपने भी कई ऐसे नेता हैं जिनसे बातचीत की होगी, मिले होंगे, आम जनता से बातचीत की होगी, उनका मूड भांपने की कोशिश की होगी। क्या लगता है कि 5 लोकसभा सीटों में कहां पर कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है पिछली बार की तुलना में, और इस बार कहां पर भाजपा कमजोर नजर आ रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को लीड मिल सकती है? देखिए, ये अनुपमा आपका उत्तराखंड की सियासत से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थिति के साथ साथ उत्तराखंड के सियासी समीकरणों की तरफ बात करें तो जिस तरह से आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि जो कांग्रेस है वो कहां पर लीड ले सकती है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं। जाहिर सी बात, विधायकों की भी एक परीक्षा है और उनके लिए चुनौती भी है। जब राज्य में बीजेपी की सरकार हो और केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, तमाम फैसले जो हैं वो सरकारों ने जनता के हित में लिए हों, तो ऐसे में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। तो वहां पर कितना वोट प्रतिशत कांग्रेस बढ़ा पाएगी, कांग्रेस के नेता बढ़ा पाएंगे, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। जबकि बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी का अभी आप और हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो बीजेपी के 23 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो वहां पर बीजेपी ने अपने आप को कमजोर आंका था, यानी वहां पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का गढ़ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के रीति नीति के साथ बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इन 23 की 23 विधानसभा में वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके। क्योंकि बीजेपी इस बात के लिए बड़ी आश्वस्त है कि जब जब प्रधानमंत्री आते तो कुछ ना कुछ विकास की सौगात उत्तराखंड को देकर के जाते हैं। आज अब इस वक्त तो भले ही चुनावी माहौल हो, लेकिन इसके अलावा चाहे वो धार्मिक स्थलों के मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण के कार्य हों या इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के ग्राफ को बढ़ाने की बात हो, तो और राज्य सरकार के स्तर पर तमाम जो फैसले लिए गए हैं, चाहे वो सख्त कानून बनाने की बात हो, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, सीमांतरण, तो ऐसे तमाम पहलू हैं जिन पर सरकार फोकस कर रही है। तो अब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो इस बात के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि आने वाले समय में जो 5 की 5 सीटें हैं उन 5 की सीटों पर जो जनादेश है वो जनता बीजेपी को देने वाली है। जबकि अपने दावे रहते हैं, भाजपा अपनी दावे कर रही है, लेकिन वहीं पर अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी 5 लोकसभा सीटों में से 3-4 सीटें जीतेंगे। इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जनाधार किसे मिलता है और जनता का साथ किसे मिलता है। लौटूंगे आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी है कुमारी शैलजा, जो कि उत्तराखंड दौरे पर रहेगी, और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा भी उत्तराखंड आने वाली है। उसे लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी और रणनीति बनाई जाएगी चुनावी घोषणा पत्र के लेकर भी, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लगातार ये बातें कह चुके हैं कि आखिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास रहेगा, लेकिन उत्तराखंड वासियों के लिए क्या कुछ खास रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा जब प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तराखंड आएगी, जनसभा को संबोधित करेगी। ऐसे में कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं यहाँ पर की जाती है और उसके साथ ही कौन कौन से बड़े दावे यहाँ पर कांग्रेस की ओर से किए जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।